क्वेश्चन सुनिए, अच्छा एक बात सुन लो पहले, क्वेश्चन बाद में सुनते हैं। हाउस होल्ड वायरिंग, आपने वर्ड सुना है? हाउस होल्ड वायरिंग सुना है कभी आपने? क्या होता है? घर की जो वायरिंग होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड वायरिंग। सबसे खास बात क्या है इसमें समझ लेना, आप लोग भी इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, बस थोड़ी सी बात समझनी है। बस क्या समझना है कि घर में जितने अप्लायंस यूज किए जाएंगे वो आपस में कैसे यूज किए जाते हैं? पैरेलल। क्यों? क्यों पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आप सीरीज में लगा दो तो दिक्कत क्या होगी? जो शुरू में होगा वो ज़्यादा वोल्टेज खा लेगा, बाद वाले के पास वोल्टेज पहुंचेगा ही नहीं। सपोज करो तुमने आगे एसी लगा दिया आगे कमरे में जहाँ से लाइन आई है, और बाद में मोटर लगी है, तो मोटर चलेगी नहीं कभी। बात समझ रहे हो? सीरीज में वोल्टेज लगातार कम होता चला जाएगा, वोल्टेज शेयर होता है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता है। तो कभी भी अगर हाउस होल्ड वायरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा उनकी हम लोग कॉम्बिनेशन कैसा देंगे? हमेशा पैरेलल। क्लियर बात? अगर घरेलू उपकरणों की बात करेगा तो कॉम्बिनेशन दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे आप? पैरेलल दिखाएंगे। इसमें कोई डाउट? यानी घर के सभी अप्लायंस कैसे लगाते हैं हम लोग? पैरेलल। जो झालर आती है वो देखिए आप लोगों ने, वो सीरीज में होती है। एक बल्ब खराब, पूरी झालर बंद। ठीक है, उसका ये सिस्टम होता है। तो धीरे धीरे मिस्त्री बना देंगे, आप परेशान हो, इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे, आराम से पैसा बचा लोगे। ठीक है, अब ये एक एक दो टिप्स रोज मिलेंगे। तो एक टिप्स तुम्हें क्या मिला कि झालर कैसी बनती है? सीरीज में। दिवाली बना के देख लेना। और जो घर के अप्लायंस होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। क्लियर बात? इस क्वेश्चन में कुछ यही सब इस्तेमाल हो रहा है, सुनिए जरा। इन ए हाउस हैविंग 220 वोल्ट लाइन। हालांकि हमारे घरों में एसी सप्लाई चलती है। कौन सी चलती है? बट हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ डीसी में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? ये अभी डीसी चल रहा है। एसी चैप्टर का लास्ट, मतलब इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो अभी हम ये कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे कि हम एसी सीधा उठा लें, हमने डीसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट उठाया। तो हमने जो सप्लाई का वोल्टेज दिया, ध्यान देना प्लीज, वो कितना दिया है? 220, जैसा क्वेश्चन ने कहा। यहाँ एक बैटरी या सेल लगा देते हैं, उससे सप्लाई देते हैं, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। 3 अप्लायंस और ऑपरेटिंग, 3 चीजें यहाँ लगाई गई हैं। एक हमारा लैंप इस्तेमाल किया गया, ध्यान देना, 60 वॉट का बल्ब, यानी बल्ब का सिंबल ऐसे बनाइएगा। एक हीटर लगाया गया 1000 वॉट का, देखो वो ऐसे ऐसे बना दिया। और एक 40 वॉट का रेडियो लगा है। ठीक है, पावर तीनों की पता हो गई। तो फर्स्ट का हमने नाम P1 दे दिया, लैंप में जो पावर है, और हीटर में P2 कह दिया, और P3 पावर हो गई किसकी? रेडियो की। अब इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है भाई, हम बताते जा रहे हैं आपको। पहला पार्ट करें, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर। हीटर ने कितनी करंट एब्जॉर्ब की, खा गया, ले गया, जो भी। एक बात बताओ, यहां से करंट चली कि नहीं चली? तीनों अप्लायंस कॉम्बिनेशन कैसा देंगे? पैरेलल। क्यों देंगे? क्योंकि घर में लगाए, घरेलू उपकरण है। तो यहां से जब आई करंट जाएगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज तो सबको, देखो इसको वोल्टेज, इसको वोल्टेज, इसको वोल्टेज, यही वोल्टेज मिलेगा, सेम रहना है। लेकिन करंट डिवाइड होगी 3 पार्ट में कि नहीं? बताओ। थोड़ी करंट इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी, थोड़ी इसमें जाएगी। तो I1, I2, I3 बोल दिया। ये तीनों फिर से निकल करके सर्किट में जब बाहर आएंगी तो I बन के वापस आएंगी। ये तो इसका एक डायग्राम समझाया है। डायग्राम बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर आपके समझ में आए इसलिए हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, जरूरी नहीं आप एग्जाम में बनाएं। आपको कैसे समझा पाऊंगा मैं, या आप कैसे समझ पाए, ये डिपेंड करता है आप पर। अब सुनिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो। द करंट ड्रॉन बाय द हीटर। हीटर की करंट हमें फाइंड करनी, यानी ये I2 फाइंड करना मुझे, राइट। एक फार्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, P = VI होता है। होता कि नहीं होता फार्मूला? बताओ। P = V × I पढ़ाया। पावर V और I, यानी मेरे और तुम्हारे पास है पावर, और किसी के पास नहीं है। V मतलब हम, I मतलब मैं ही हूँ हम, बाद बाकी होंगे हम। तो कहने का मतलब हम P = VI के हिसाब से अगर बात करें और भी हीटर की बात करें तो I करंट चाहिए, तो I2 = क्या हुआ? P2/V। और V तीनों का सेम रहेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। पावर रख दिया 1000, वोल्टेज जो सप्लाई का है वो कितना है? 220। वही इसको मिला, वही इसको मिला, वही इसको मिला, तो यार 220 ये हो गया। तो ये 50/11 एम्पियर आ गया। फर्स्ट पार्ट का काम खत्म। अभी इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, तो मुझे है डाउट कोई? अभी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जरा ध्यान से सुनिए।
करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज फॉर द लाइन। अगर इस लाइन में एक जगह कहीं फ्यूज लगाया गया हो, ये सपोज करो एक फ्यूज लगा है, क्या लगा है? फ्यूज क्या होता थोड़ा बता देते इसके बारे में भी। हमारे घर में कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, उन्हीं में कट आउट वर्ड सुना हो शायद, एमसीबी सुना हो शायद, है ना, और फ्यूज। कट आउट तो चाइना क्ले का होता है, ऐसे खींच के देखना पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है एकदम। एमसीबी भी मेन सर्किट ब्रेकर होता है, वो भी वैसा ही काम करता है, उसको अप डाउन कर देते हैं। फ्यूज लेकिन ऐसा काम नहीं करता है। फ्यूज तो केवल तब काम करेगा जब अंदर कोई गड़बड़ी हो गई सर्किट में। अप्लायंस में भी लगा होता फ्यूज, आप देखिएगा जो घरों में कई चीज़ें इस्तेमाल, उनमें सब में फ्यूज लगे होते हैं। तो अगर कभी अंदर शॉर्ट सर्किट कुछ हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, वो जो एलॉय से बना होता है। काहे से बना होता है? कौन सा एलॉय होता है उस फ्यूज में? पता किसी को? फ्यूज वायर किस किस मेटल का एलॉय होता है? कॉपर और कांच, ग्लास, लेड, सीसा। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जब अंदर सर्किट गड़बड़ हो जाता है तो वो गर्म होते होते पिघल जाता है। फ्यूज वायर पिघल गया बीच का, करंट आना बंद हो गई, यानी वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। कई महंगे उपकरणों में भी, मशीनों में भी लगा होता है। फ्यूज उड़ जाता है, ये वर्ड सुना होगा। और बाद बाकी कुछ लोग सही से काम नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा फ्यूज उड़ा है। मतलब क्या हो गया? सर्किट में कुछ शॉर्टिंग, दिमाग के सर्किट में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई तो उसी को फ्यूज उड़ा कहते हैं। वही फ्यूज है ये। फ्यूज से पूरी लाइन गुजरती है। क्वेश्चन ने हमसे बोला नहीं कि पूरी करंट बताओ, उसने इनडायरेक्ट में बोला, देखो करंट पासिंग थ्रू फ्यूज। मतलब क्या कि मेन सर्किट से टोटल जो करंट आई वो बताओ। यानी इसकी भी करंट निकालो, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, ऐड कर दो। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। एक तो इसमें से निकाले बैठे हो तुम I2, अब क्या बचा? I1 और I3 और निकाल लीजिए, इसी पैटर्न से निकाल लो। देखो I1 निकालोगे तो P1/V कह दोगे, और P1 कितना जरा देखो 60, और V कितना हमारा 220। आप एक काम करो, उसमें ब्रेक मत करना, इसको देशी मतलब ये रेशियो ना खत्म करो, उसको ऐसे लिखा रहने दो। और इसका 40/V हुआ कि नहीं हुआ बताओ? V तो सबका सेम है ना भैया, देखो। और पहली जो देखो I2 थी जो हमने लिखी थी, वो भी हम इसी फॉर्मेट में उठाएंगे। सबका एलसीएम सेम हो जाएगा ना, आसान रहेगा। इसको भी 1000 बाई क्या लिख दोगे? 220। देखो तो नेट करंट अगर बात करो तो सबका एडिशन होगा। देखो एक हो गया तुम्हारा 60/220, एक हो गया 40/220, और एक हो गया 1000/220। ध्यान देना। और सबका एलसीएम क्या हो गया? 220। पूरी नेट करंट निकालने जा रहे हैं हम। सबका एडिशन कर लो, कितना हो गया बच्चा बताओ? 1100/220। एक जीरो निपटा दो यहाँ से, 11 1 जा 11 यहाँ कर दो, और 11 2 जा 22 कर दो, और 2 से इसको काट डालो ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर फ्यूज से होकर पास होगी। नोट करिए इस क्वेश्चन को।